झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास फिर बड़ी बात बोल गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। आदिवासी समाज के लोग पेशा कानून लागू करने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। कई बार सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन पेशा नियमावली लागू नहीं हो रही है। इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस के नेता विदेशी धार्मिक संगठन यानी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। कांग्रेस कोटे से इस सरकार में मंत्री भी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। ये लोग नहीं चाहते कि राज्य में पेशा कानून लागू हो, क्योंकि इसके लागू होते ही विदेशी धर्म को मानने वाले लोग जो पाहन और माझी परगना बने हुए हैं, वे ग्राम सभा से बाहर हो जाएंगे। रघुवर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार झारखंड के संसाधनों को लूटने के लिए पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। कि झारखंड के बालू, कोयला, पत्थर जैसे प्राकृतिक संसाधनों को लूटने वाला सिंडिकेट सरकार के संरक्षण में चल रहा है। इसी सिंडिकेट के अवैध धंधे से नेताओं के जेब गर्म हो रहे हैं। पेशा कानून लागू हुआ तो जेब गर्म होना बंद हो जाएगा, इसलिए सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। उन्होंने झारखंड में लंबित निकाय चुनाव, एससी आयोग समेत कई मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा। सरकार पेशा कानून लागू करने में टाल मटोल, और इसके पीछे मैं दो कारण समझता हूं। पहला, 6 वर्षों में हम देख रहे हैं जो हमारी झारखंड की प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार सरकार के संरक्षण में चलने वाले सिंडिकेट, चाहे वो कोल सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे कोयला सिंडिकेट, ये सिंडिकेट ही इस सरकार को चला, और उस सिंडिकेट और अवैध धंधे में जो भारी राजस्व इन नेताओं के जो जेब गर्म हो रहे हैं, इसके कारण पेशा नियमावली लागू। दूसरा कारण मैं समझता हूं कि जो विदेशी धर्म की संस्था जो सरकार आने के बाद जिस तरह धड़ल्ले से धर्मांतर धंधे का काम चला, विदेशी धार्मिक संगठन के मानने वाले लोग कांग्रेस के संगठन में भी है और सरकार में भी। ये लोग नहीं चाहता है कि पेशा नियमावली अनुसूचित झारखंड में हो, क्योंकि ये लागू होने से जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो पाहन बने हुए, जो माझी परगना बने हुए, जो ग्राम सभा उससे बाहर। पेशा कानून लागू होने से जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो आदिकाल से जनजाति समाज की चल रहा है, वो ग्राम सभा का अध्यक्ष है। दो कारण के कारण सरकार पेशा नियमावली लागू नहीं कर रही है। पिछड़ों का आरक्षण ना मिले इसलिए स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करा रही है। अनुसूचित जनजाति स्वयं इस सरकार का मंत्री कह चुके हैं कि झारखंड में आदिम जनजाति से भी बदतर स्थिति दलित समाज। पेशा कानून नहीं लागू करने का सरकार की जो मंशा है, जिस तरह टाल मटोल कर रही है, मेरी समझ से ये जो हमारा झारखंड की संसाधन, उस संसाधन को जो माफिया उसको लूटने की छूट, और आप सब मीडिया के साथी, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, लगातार आप दिखाते हैं कि किस प्रकार अवैध बालू का धंधा पूरे राज्य में, किसी एक जिले में नहीं, पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है। और पेशा नियमावली लागू होने से लघु खनिज तथा बालू घाट इत्यादि की नीलामी शेड्यूल जिले में, ये जो हमारे ग्राम प्रधान या जनजाति प्रमुख को मिलता है, उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर
कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाट का दोहन किया है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब गर्म। झारखंड सरकार से फिर मांग करता हूं कि जो संवैधानिक अधिकार झारखंड की जनता को मिली है, उस संविधान के अधिकार के तहत अविलंब सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव कराए और पेशा नियमावली को अधिसूचित करे ताकि शहर का भी विकास हो और गांव का भी विकास हो। आज मैंने एक समाचार पत्र पे देखा कि जो पंचायती विभाग के जो सचिव है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हम विभाग को मंतव्य के लिए भेजे, विधि विभाग को भेजे, जबकि ऑलरेडी इसका सभी विभाग से मंतव्य आ गए हैं, सभी सामाजिक संगठन से, और प्रारूप बनाकर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता को भी भेजा और महाधिवक्ता के राय के बाद विधि विभाग ने पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी, ये कहते हुए कि नियमावली को माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेशों के अनुरूप बनाए। किंतु महाधिवक्ता और विधि विभाग के राय के बाद भी सरकार पेशा कानून लागू करने में टाल मटोल, और इसके पीछे मैं 2 कारण समझता हूं। पहला कि 6 वर्षों में हम देख रहे हैं जो हमारी झारखंड की प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार सरकार के संरक्षण में चलने वाले सिंडिकेट, चाहे वो कोल सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे कोयला सिंडिकेट, ये सिंडिकेट ही सरकार को चला और उस सिंडिकेट और अवैध धंधे में जो भारी राजस्व इन नेताओं के जो जेब गर्म हो रहा है, इसके कारण पेशा नियमावली। दूसरा कारण मैं समझता हूं कि जो विदेशी धर्म की संस्था जो सरकार आने के बाद जिस तरह धड़ल्ले से धर्मांतर धंधे का काम चला, विदेशी धार्मिक संगठन के मानने वाले लोग कांग्रेस के संगठन में भी है और सरकार में भी। ये लोग नहीं चाहता है कि पेशा नियमावली अधिसूचित झारखंड में हो, क्योंकि ये लागू होने से जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो पहाड़ बने हुए, जो माझी परगना बने हुए, जो ग्राम सभा, उससे बाहर पेशा कानून लागू होने से जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो आदिकाल से जनजाति समाज की चल रहा है, वो ग्राम सभा का अध्यक्ष है। 2 कारण के कारण कि सरकार पेशा नियमावली लागू नहीं कर रही है, पिछड़ों का आरक्षण ना मिले, इसलिए स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करा रही है। अनुसूचित जनजाति स्वयं इस सरकार का मंत्री कह चुके हैं कि झारखंड में आदिम जनजाति से भी बदतर स्थिति दलित समाज। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें